एज ए पॉकीमॉन फैन हमें पॉकीमॉन के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हम पॉकीमॉन के हर एक अननोन फैक्ट को जान ले, लेकिन इतना पॉसिबल तो नहीं है कि अपन खुद इतना सब जान ले। बिकॉज देखो पॉकीमॉन है, पढ़ाई तो नहीं कि तुम इतना सब कर सकते हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं टॉप 10 अननोन पॉकीमॉन फैक्ट्स। इसके ऊपर पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना। इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट्स लेने का ट्राई करूंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने हो, यानी कि वो टोटल अननोन फैक्ट्स होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो को भी से लाइक कर दो और चैनल पर कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। So, it's me, as you all know, and you're watching PokeHakaiX। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। Let's begin। नंबर 10। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि जनरेशन 1 में टोटल 151 पॉकीमॉन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा पॉकीमॉन कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए? वो है हमारी जनरेशन नंबर 5 यानी कि यूनोवा रीजन। इस रीजन में टोटल 158 पॉकीमॉन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब बात होगी हमारे सबसे ज्यादा पॉकीमॉन्स की, लेकिन आप सोच रहे होगे कि सबसे कम पॉकीमॉन कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए? तो वो और कोई जनरेशन नहीं, इसके बाद वाली जनरेशन यानी कि जनरेशन नंबर 6 यानी कि कालोस रीजन। इसमें टोटल 72 पॉकीमॉन्स इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये फैक्ट आपको पहले से पता था या नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नंबर 9। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितनी भी मूवीज होती है, चाहे वो लाइव एक्शन हो या फिर एनीमे हो, उनको रेटिंग्स मिलती है और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज करती है, लाइक रॉटन टमेटोस, IMDb, ये सब रेटिंग्स देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉकीमॉन की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली मूवी कौन सी है? तो वो है पॉकीमॉन द मूवी, द पावर ऑफ अस। इस मूवी को मिली थी 71% की रेटिंग विद 7 रिव्यूज। ये बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट है, लेकिन इसके रिव्यूज सिर्फ 7 थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी भी एक मूवी है जिसको बहुत सारे रिव्यूज के बाद भी बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली? वो थी डिटेक्टिव पिकाचू, जिसको मिली थी 68% की रेटिंग विद 296 रिव्यूज। ये बहुत ही बड़ी बात है। अब आप सोच रहे हो कि पॉकीमॉन द फर्स्ट मूवी को कितनी रेटिंग मिली है, बिकॉज वही बहुत ही अमेजिंग मूवी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मूवी पॉकीमॉन की सबसे लोएस्ट रेटेड मूवी है, यानी कि उसको मिली थी 15% की रेटिंग विद 89 रिव्यूज। अभी आपको पता था या नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नंबर 8। अब आप सब लोग करेंसी के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीस, जिसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो दिखाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी कंट्री है, एक ऐसा भी नेशन है जिसकी करेंसी के ऊपर पॉकीमॉन की फोटोज दिखाई गई थी? अब वो हुआ था साउथ पैसिफिक के नेशन न्यू में, जो हुआ था 2001 में। अब इस नेशन ने 2001 में हमारे पॉकीमॉन्स की फोटो इनके डॉलर कॉइन्स के ऊपर लगाई थी और वो पॉकीमॉन्स थे बल्बासौर, स्क्वाडल, चारमेंडर, पिकाचू और म्याऊ। अब ये फैक्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। नंबर 7। अगर आपने डायमंड एंड पर्ल के गेम्स खेले हैं तो आपको कैनक्लेव सिटी की लाइब्रेरी के बारे में तो पता ही होगा और आपको वहाँ के सीनो फोक स्टोरीज के बारे में पता ही होगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जा सकते हो कैनक्लेव सिटी की लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे जो सीनो की फोक स्टोरी नंबर 3 है, उसमें ऐसा बताया गया है कि पॉकीमॉन और जो इंसान है वो पहले बहुत ही इक्वल रहते थे, यानी कि बहुत ही इक्वालिटी से रहते थे। और इंग्लिश डब में बताया गया था कि पॉकीमॉन और इंसान एक साथ खाना खाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जापानीज डब में ऐसा बताया गया था कि पॉकीमॉन और इंसान शादी भी कर सकते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा इक्वालिटी से रहते थे कि पॉकीमॉन और इंसान में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी कि वो शादी भी कर सकते थे। अब इस फैक्ट को सुनने के बाद चिकोरिटा और लेटियास तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होगी। आपका वाला फैक्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नंबर 6। अब ये वाला फैक्ट है हम सबके फेवरेट पॉकीमॉन यानी कि मिस्टी के साइडक के ऊपर। तो क्या आपको पता है कि मिस्टी के साइडक ने एक सड़े से मूव वाटर गन को सीखने के लिए कितने एपिसोड्स लिए थे? तो हमारे मिस्टी के साइडक ने टोटल 942 एपिसोड्स लिए थे एक सिंपल से मूव वाटर गन को सीखने में। अब देखो ये वाला मूव को सीखने में उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारा मिस्टी का साइडक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वेल आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नंबर 5। अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि ऐश का सबसे ज्यादा यूज पॉकीमॉन पिकाचू है। सबसे ज्यादा पॉकीमॉन एनीमे में जिस पॉकीमॉन ने अपीयरेंस की है जो कि ऐश का है, वो पिकाचू है। लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर 2 पे कौन सा पॉकीमॉन आता है? तो हाँ, वो है हमारा बल्बासौर, यानी कि बल्बासौर को ऐश ने नंबर 2 पे सबसे ज्यादा यूज किया है और सबसे ज्यादा अपीयरेंस भी बल्बासौर ने की है, यानी कि उसने कैंटो, जोटो और हमारे ऑरेंज आइलैंड में भी अपीयरेंस दी थी और उसने थोड़ी सी अपीयरेंस होएन रीजन में भी दी थी। वेल आपको इसके बारे में पता या नहीं पता था? वैसे पता ही होगा। नंबर 4। मैक्स यानी कि मे का भाई। आप सब लोग मैक्स को तो जानते ही होंगे, वो हमारे होएन रीजन में आया भी था और वो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था। हाँ, वही मैक्स जो छोटी चड्डी पहनता था, चश्मा पहनता था, बड़ी शरारत करता था। हाँ, ये मैंने कहीं सुना हुआ है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। करेक्ट।
हाँ तो चलो छोड़ो इन सबको छोड़ो, तो वही हमारा मैक्स, वो पता है आपको किसके ऊपर बेस्ड है? तो पोकेमॉन के डायरेक्टर सातोरू इवाटा के खुद के रियल लाइफ सन के ऊपर बेस्ड है। हमारे सातोरू इवाटा ने एक बार हमें बताया था कि जो मैक्स है उसके कैरेक्टर को बनाने के लिए उन्होंने खुद के बच्चे को इमेजिन किया था और उसी के ऊपर उस कैरेक्टर को बनाया था। और क्या आपको पता है कि मैक्स का जो चश्मा है वो खुद सातोरू इवाटा के चश्मे के ऊपर बेस्ड है? वेल, आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में बता दो यार। नंबर 3, तो ऐश के सन एंड मून के कंपेनियंस को तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीज में अपना रिटर्न भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश की एक कंपेनियन सन एंड मून की जो है लाना, उसने अपना पहला पोकेमॉन पूरे 99 एपिसोड्स के बाद पकड़ा था, जो कि ऐश के जितने भी कंपेनियंस है उसमें सबसे ज्यादा दिन लगाए हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो लाना का पहला पोकेमॉन था यानी कि जो स्टार्टर था, उसके बाद उसने पूरे 99 एपिसोड्स ले लिए अपने दूसरे पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। वैसे वाला फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 2, वेल फॉसिल पोकेमॉन्स को तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि वो कितने ज्यादा अमेजिंग और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे भी 2 जनरेशन है, यानी कि ऐसे भी 2 रीजन है जिसमें किसी फॉसिल पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और वो जनरेशन है जनरेशन नंबर 2 और जनरेशन नंबर 7 में। आई डोंट नो इन दोनों जनरेशन में फॉसिल पोकेमॉन को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। आई गेस अलोला में तो करना ही चाहिए था, बिकॉज अलोला के पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। तुम सोच के देखो, अगर कोई फॉसिल पोकेमॉन अलोला में इंट्रोड्यूस किया जाता तो वो कितना ज्यादा अमेजिंग होता। वेल, आपको फॉसिल पोकेमॉन कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। नंबर 1, सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि होएन रीजन में हमारे ऐश ने सारे फ्रंट एंड ब्रेन को हरा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश के खुद के पास भी एक ऑफर था जिससे वो एक फ्रंट एंड ब्रेन बन सकता था। अब पिरामिड बैटल जीतने के बाद ऐश को ये वाला ऑफर मिला था, लेकिन हमारे हीरो ऐश के ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, बिकॉज उसको बनना था एक पोकेमॉन मास्टर और उसको दूसरे रीजन भी घूमने थे, इसलिए उसने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया और एक फ्रंट एंड ब्रेन नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है अगर ऐश एक फ्रंट एंड ब्रेन बन जाता तो पोकेमॉन एनीमे कैसा होता? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कमेंट सेक्शन में बताओ यार आगे क्या चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताना, और इस वीडियो को सबको शेयर भी कर देना। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।